एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की तरफ से पीआरटी टीजीटी एंड अदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर डिटेल एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुई। एंड सैलरी की बात की जाए तो पीआरटी की सैलरी 21,250 पर मंथ एंड ये फिक्स सैलरी होगी। एंड जो विदाउट नेट कैंडिडेट है, जिनके पास नेट नहीं है, उनकी सैलरी 35,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर कई सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल, अलग अलग लोकेशन की तरफ से 5+ स्कूल से टीचर वैकेंसी रिलीज हुई एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर। एंड ये सभी अगर मैं बात करूँ आज के डिटेल एडवर्टीज में 7+ लोकेशन से ये शिक्षक भर्ती रिलीज हुई है। तो आपको कई अलग अलग लोकेशन 7+ लोकेशन से आज की डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगी। सो पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट को कवर करते हैं। एंड सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अभी हम एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। एंड ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो ncrt.nic.in, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको जस्ट करना है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर कई सारे आपको रीजन देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमें आना है RI मैसूर के रीजन पर आना है, विजिट साइट पर क्लिक करना है एंड आप इस मैसूर की वेबसाइट पर आ जाएंगे, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर। एंड इस पर डिटेल एडवर्टीजमेंट कवर करने से पहले देखते हैं इस रीजन में कौन कौन से स्टेट कवर होती हैं। तो एक बार चलते हैं एंड देखते हैं इस मैसूर में कौन कौन से स्टेट यहाँ पर लोकेट होते हैं। सो अभी हम विकीपीडिया पर हैं एंड क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर की विकीपीडिया पर। एंड अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया एंड इन्होंने जो मेंशन कर रखा है, मैसूर में RIE मैसूर दक्षिण भारतीय राज्य में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना एंड केंद्र शासित में पांडिचेरी और लक्षद्वीप, यहाँ पर इन एनसीईआरटी मैसूर के रीजन में सारे आते हैं। सो अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो इनमें से आपको किसी भी उसमें पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी स्टेट में एंड केंद्र शासित प्रदेश में। सो अब स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। अभी हम एनसीईआरटी मैसूर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं एंड जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको जस्ट यहाँ पर न्यूज़ एंड ओल्ड न्यूज़ में आपको दिखेगा 27 सितंबर। एंड ये जस्ट रिमाइंडर वीडियो, वैकेंसी नोटिफिकेशन वॉक इन इंटरव्यू 4 अक्टूबर 2024। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है वैकेंसी नोटिफिकेशन में। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो ये है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन 24 सितंबर को डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई थी। द रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर विल कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर ही आपका वॉक इन इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। फिलहाल इन्होंने वेन्यू इन्होंने मेंशन नहीं करा डिटेल एडवर्टीजमेंट में। मैं यही कहूँगी एक बार जाने से पहले आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर ले। फिलहाल जब वेन्यू मेंशन नहीं होता तो उसी रीजन इंस्टीट्यूट में ही आपका जो ये द रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर है, आपका यहीं पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। एंड देखते हैं किस किस पोस्ट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ये फिलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, 1 ईयर के लिए ये आपको रखेंगे। एंड इन्होंने मेंशन कर रखा जब तक कोई परमानेंट नहीं आते। सो ये आपका रिन्यू करते रहेंगे आगे, जैसे ही कोई परमानेंट आते हैं तो आपका यहाँ पर टाइम पीरियड भी ओवर हो जाएगा। तो देखते हैं किस किस पोस्ट पर है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, पैडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एंड इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, MSc केमिस्ट्री में, प्लस आपके पास MEd होना चाहिए। नेट होना चाहिए, नेट नहीं तो स्लैट भी नहीं तो MPhil है, MPhil भी नहीं तो PhD है। इन चारों में से अगर एक है आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको फिक्स दी जाएगी 45,000 पर मंथ। एंड 4 अक्टूबर 2024 को आपका वॉक इन इंटरव्यू 9 बजे आपकी टाइमिंग है। 9 बजे से वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। टाइम से पहले आप पहुंच जाना अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की है, पैडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए मास्टर डिग्री है, कंसेप्ट सब्जेक्ट MSc मैथमेटिक्स में है, प्लस MEd है, प्लस नेट स्लैट MPhil या PhD, इन चारों में से अगर एक है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 45,000 पर मंथ। 4 अक्टूबर को इनका वॉक इन इंटरव्यू 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा वॉक इन इंटरव्यू। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की भी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए 10th या 12th आप पास इन दोनों में से, प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा विथ इलेक्ट्रिशियन में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यह रिलेवेंट अगर एरिया इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी या अदर स्लैश में अगर फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। 4 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू है, 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। डिजायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर। 29,000 पर मंथ इनको कंसीडर की जाएगी। एज यहाँ पर 27 यहाँ पर फिक्स्ड रखी गई है।
एंड अगर अदर की एज बात असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की बात की सो यहाँ पर 70 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पैडागोग फिजिकल की बात की जाए तो यहाँ पर 70 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सो कम टू द नेक्स्ट पोस्ट, तो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए अगर आपने एमएससी कर रखा है इन बोटोनी में सो अप्लाई कर सकते हैं, स्लैश में अगर अदर फुलफिल हो रहा सो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस कंप्यूटर लिटरेसी की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एंड क्रिएट ए डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन, तो एबल टू क्रिएट डॉक्यूमेंट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एंड प्रेजेंटेशन की। 4 अक्टूबर को आपका वॉक इन इंटरव्यू है, 12 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। एंड 31 मार्च 2025 का इसका एक टाइम मेंशन कर रखा है, आपका टाइम पीरियड रहेगा काम करने का, इसका बाद आपका ओवर हो जाएगा। यहाँ पर डिज़ायरेबल में यूजीसी नेट को रखा गया, अगर नहीं फुलफिल हो रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो जो विदाउट नेट कैंडिडेट है तो 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। जो विथ नेट है, जिसके पास नेट या पीएचडी है को उसको 37,000 पर मंथ इनको कंसिडर किया जाएगा। एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की भी है, नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन में है, अगर नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी टाइम पीरियड 31 मार्च 2025 तक रहेगा। एंड सैलरी की बात की जाए तो जो विथ नेट है, जिनके पास नेट है उनको 37,000 पर मंथ, एंड पीएचडी है उनको भी 37,000 पर मंथ। जो विदाउट नेट है उनको 35,000 पर मंथ कंसिडर किया जाएगा। एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड वॉक इन इंटरव्यू है 4 अक्टूबर, 12:30 बजे आपकी टाइमिंग रहेगी, 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पोस्ट, पीजीटी की पोस्ट है एंड कंप्यूटर साइंस की नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसेंशियल में बीई या बीटेक है इन कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिज़ायरेबल इग्नोर कर सकते हैं अगर फुलफिल नहीं हो रहा। सैलरी 27,500 पर मंथ। एंड वहीं पर एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू 4 अक्टूबर 2024, कल ही आपका वॉक इन इंटरव्यू 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, सो टाइम से पहले पहुंच जाएँ। वर्क एक्सपीरियंस टीचर की भी है, डांस नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए अगर आपने बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट में कर रखा है, डांस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइन आर्ट कॉलेज विद डिप्लोमा इन डांस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो अप्लाई कर सकती हैं। एंड डिज़ायरेबल को आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी 26,250 आपको कंसिडर किया जाएगा। एंड 4 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू 3 PM आपका टाइमिंग रहेगा वॉक इन इंटरव्यू का। सो कम टू द नेक्स्ट पोस्ट, प्राइमरी टीचर की बात की जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए 12th पास आउट विथ 50% के साथ, अगर नहीं तो इंटरमीडिएट विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। TCH आफ्टर सीनियर सेकेंडरी अगर है, अगर नहीं है तो डीएड है, डीएड भी नहीं तो बीएड है। तो अगर बीएड भी नहीं तो कोई इक्विवेलेंट है टीचिंग का कोई डिग्री या डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। BLED आपके पास होना चाहिए थर्ड में, थर्ड ऑप्शन तो मैंडेटरी है। एंड यहाँ पर इन्होंने बोल रखा डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड इंग्लिश एंड कन्नड़ की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो 21,250 पर मंथ इनको कंसिडर किया जाएगा। एंड कम टू द नेक्स्ट पोस्ट, तो वोकेशनल टीचर की भी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखा, ग्रेजुएट है या नहीं तो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में है या पोस्ट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग में है विथ 50% का अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का टीचिंग या वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंड मिनिमम कम्पिटेंसीज आपके पास क्या क्या होने चाहिए, स्किल ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। एंड टेक्निकल कम्पिटेंसी एंड एग्जाम्पल एरिया सच मार्केटिंग सेल्स एंड प्रमोशन आपके पास सबकी नॉलेज होनी चाहिए, मेंटेनेंस मार्केटिंग की। एंड IT एंड ITS की भी यहाँ पर पोस्ट है, आप एक बार देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर। एंड वोकेशनल टीचर की यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू 4 अक्टूबर को है, 5 बजे शाम को वॉक इन इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी की बात की जाए तो 25,000 पर मंथ इनको कंसिडर किया जाएगा। एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पर 7th पॉइंट स्केल विथ लेटर ग्रेड, सो यहाँ पर एंड यहीं पर अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है तो वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या क्या लेकर जाना है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा, 5% या जो भी होता है आप एक बार देख लेना। एंड वहीं पर आपको क्या क्या लेकर जाना है, अपने वॉक इन इंटरव्यू पर बायोडाटा अपना लेकर जाना है। फिलहाल इन्होंने मेंशन इस PDF में तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, सो अपना एक बायोडाटा या रिज्यूमे CV जो भी आप बोलते हैं वो लेकर चले जाना फ़ोटो के साथ। ओरिजिनल टेस्टिमोनियल भी लेकर जाना, दैट मीन्स जितनी भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उन सबकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज़ मार्कशीट लेकर जानी है। एंड
एज प्रूफ भी लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप इसमें आते हैं तो आपको वो लेकर जाना है। जनरल है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। SC ST OBC के लिए है ये कास्ट सर्टिफिकेट एंड जितनी भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ है, टेस्टिमोनियल, सबकी कॉपीज़ भी लेकर जानी है एंड ओरिजिनल भी लेकर जाना है। तो सेल्फ अटेस्ट करना है। दैट मीन्स जितनी भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ लेकर जाएंगे उस सभी को आपको नीचे की साइड साइन कर सकते हैं, वो आपका सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। सो यहीं पर आपको उन्होंने बोल रखा है तो 1 घंटे पहले आपको वॉक इन इंटरव्यू से पहले पहुंच जाना है। इन द एब्सेंस ऑफ दोज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन विल नॉट बी, अगर जो आप नहीं लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी इन्होंने मांग रखा है बायोडाटा, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंग्लिश बोल रखा है। नो TAD इंटरव्यू के टाइम पर नहीं दिया जाएगा। एंड यहाँ पर इन्होंने बोल रखा जो DM स्कूल में काम कर रहे जो NCERT द्वारा एफिलेटेड है तो आर नॉट एलिजिबल नहीं है। सो ये थी NCERT मैसूर रीजन की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। एक बार इसका एग्जैक्ट एड्रेस देख लेते हैं कहाँ पर इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा। सो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट लास्ट में आना है एग्जैक्ट एड्रेस के लिए, बिकॉज उन्होंने मेंशन तो नहीं कर रखा। दैट मीन्स आपका यहीं पर ही आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT मानसंकोत्री मैसूर एंड कर्नाटका इंडिया। सो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदर डिटेल के लिए आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंटरव्यू से जाने से पहले आप कॉल करके एक बार इनसे कंफर्म कर सकते हैं तो अच्छा रहता है। सो ये थी डिटेल एडवर्टीजमेंट मैसूर की तरफ से। अगर आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जॉब लोकेशन अगर सूट करा आप यहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सो फिलहाल अगर कोई इंटरेस्टेड है आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। तो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो अलग अलग लोकेशन और अलग अलग प्राइवेट स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में रिलीज़ हुई है। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। एंड यहाँ पर फर्स्ट एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो APJ स्कूल फरीदाबाद आपका जॉब लोकेशन है, सेक्टर 15 अर्बन स्टेट फरीदाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। वॉक इन इंटरव्यू है 8 अक्टूबर को मंगलवार को एंड टाइमिंग रहेगी 9:30 AM टू 2 PM आपका वॉक इन इंटरव्यू रहे। किस किस पोस्ट पर है तो PGT हिस्ट्री की है, एक सब्जेक्ट एंड एक ही पोस्ट पर है। तो इंटरेस्टेड हैं आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूमे लेकर जा सकते हैं फ़ोटो के साथ। एप्लीकेशन मस्ट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। दैट मीन्स आपके पास मास्टर होना चाहिए, BEd होना चाहिए एंड अगर एक्सपीरियंस है तो मेंशन तो है नहीं तो सबसे पहले उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे। फिलहाल अगर फ्रेशर हैं वो भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो ये थी APJ स्कूल फरीदाबाद की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर आपकी पोस्ट है एंड जॉब लोकेशन अगर फरीदाबाद सूट कर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अदर डिटेल के लिए। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी रिचमंड ग्लोबल स्कूल से आ रही है। जॉब लोकेशन आपका न्यू दिल्ली का पश्चिम विहार है एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है सीनियर सेकेंडरी कोऑर्डिनेटर की, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की, PGT में इंग्लिश इकोनॉमिक्स, TGT में मैथ, नर्सरी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, स्पेशल एजुकेटर आर्ट एंड क्राफ्ट, नर्स, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। तो एप्लीकेशन मस्ट पोज मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन अगर है अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया एज प्रेस्क्राइब्ड बाय। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ NCT जो देखा जाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए एंड सेंड देयर डिटेल रिज्यूमे। सो आपको अपना यहाँ पर डिटेल रिज्यूमे के साथ अपनी जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉपी थे उन सबकी स्कैन करके एक सिंगल PDF बनाकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी अटैच करना है, फ़ोटो रिज्यूमे पर होना चाहिए एंड भेज देना है सिंगल PDF बनाकर interview@richmondglobalschool.edu.in। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ईमेल ID का। एंड लास्ट डेट है 10 अक्टूबर से पहले आपको भेज देना है। अगर आप मेल नहीं करना चाहते तो आप कोरियर भी कर सकते हैं। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है तो 10 अक्टूबर से पहले या तो कोरियर या तो मेल कर सकते हैं। एंड एड्रेस आप पूरा एड्रेस ऊपर से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। NS रोड OPP इंदर इंक्लव मेनवली नगर पश्चिम विहार न्यू दिल्ली। एंड तो ये थी रिचमंड ग्लोबल स्कूल दिल्ली जॉब लोकेशन की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपकी पोस्ट है, जॉब लोकेशन अगर दिल्ली सूट कर रहा है। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आ रही गीता रतन ग्लोबल स्कूल की तरफ से। फुल्ली एयर कंडीशनर बिल्डिंग है एंड जॉब लोकेशन दिल्ली का सेक्टर 7 रोहिणी है। एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेटर की मिडिल लेवल PGT में इंग्लिश हिस्ट्री एंड अदर में डांस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की, रिसेप्शनिस्ट की भी, ऑफिस असिस्टेंट एंड अकाउंट्स क्लर्क की भी। कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड जो पहले अप्लाई कर चुका प्लीज़ अप्लाई ना करें, अप्लाई विथ इन 7 डेज। तो ये 2 अक्टूबर 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। सो 2 अक्टूबर से विथ इन 7 डेज का कैलकुलेट करके आपको जस्ट अपना रिज्यूमे इनको मेल कर देना GGSHR
2023@gmail.com पर। सो आप यहाँ से ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये था गीता रतन ग्लोबल स्कूल दिल्ली की तरफ से जो डिटेल एडवर्टीजमेंट। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है प्राट मेमोरियल स्कूल एंड वांटेड टीचर। इनको मैथमेटिक्स की टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए MSc प्लस BEd प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस एंड विथ मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन टू स्कूल इज़ प्रेफर्ड। सबसे पहले करेंगे, दैट मीन्स अगर एक्सपीरियंस नहीं है अप्लाई कर सकते हैं, बट ये सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे। ओनली लेडी तो फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करे। कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी। आपको अपने रिज्यूमे के साथ जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबकी कॉपीज़ को स्कैन करके एक सिंगल PDF बनाकर एंड रिज्यूमे पर अपनी फ़ोटो अटैच करके आपको एंड भेज देना है बाय पोस्ट टू द लेडी प्रिंसिपल प्राट मेमोरियल स्कूल एंड ईमेल pratmemorialschool@yahoo.in। तो आपको एंड है, दैट मीन्स आपको स्कूल भी भेजना है बाय पोस्ट एंड आपको मेल भी करना है। लास्ट डेट है सो यहाँ पर 29 सितंबर को ये टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में पब्लिश। 29 सितंबर से विद इन 7 डेज़ का कैलकुलेट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जॉब लोकेशन आपका कोलकाता रहेगा। कोलकाता की तरफ से ये डिटेल एडवर्टीजमेंट था। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है व्यास ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वी आर हायरिंग व्यास इंटरनेशनल स्कूल एंड यहाँ पर 2 स्कूल की तरफ से है। एक तो है व्यास इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है टेलीकॉलर की है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की भी है, सिविल इंजीनियर की है। सो यहाँ से अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, फुलफिल हो रहा है। सो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको जस्ट करना है यहाँ पर मेल एंड देखते हैं अदर स्कूल में इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इनका एक प्री स्कूल है एंड डे केयर है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है मॉर्निंग शिफ्ट टाइम रहेगी 8 AM to 4:30 PM। प्री प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है एंड डे केयर टीचर की, असिस्टेंट टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। आफ्टरनून एंड इवनिंग शिफ्ट अगर टाइमिंग सूट कर रहा है तो 1 PM to 8 PM आपकी टाइमिंग रहेगी। प्री स्कूल टीचर की रिक्वायरमेंट है आफ्टरनून एंड इवनिंग शिफ्ट में डे केयर टीचर एंड असिस्टेंट टीचर की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर ऑल द अबव पोजीशन, तो बैचलर डिग्री एंड अगर बैचलर डिग्री है, अगर नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट है। इनके साथ आपके पास NTT या MTT होना चाहिए। फ्लुएंसी स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश मैंडेटरी, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। जस्ट आपको करना है मेल। अगर आप IDITR प्री स्कूल एंड डे केयर स्कूल में मेल करना चाहते तो आप जस्ट करेंगे career@iditri.org को मेल। ये आपका ये न्यू टाउन, ये आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर से डिटेल एडवर्टीजमेंट है। बेंगलोर आपका जॉब लोकेशन होगा। अगर कोई व्यास इंटरनेशनल स्कूल अगर यहाँ इंटरेस्टेड है तो आपको इस दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करना है, career@vyasinternationalschool.org को मेल करना है। सो आपको सोच समझ के मेल करना। मैं CV कोई इस पोस्ट के लिए तो इस पोस्ट पर मेल करेंगे, कोई प्री स्कूल या डे केयर के लिए तो आप इसको मेल ID पर अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। सो आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सो ये थी बेंगलोर की व्यास इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। कोई इंटरेस्टेड है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका यहाँ पर बेंगलोर रहेगा। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है कॉन्ड्रो इंटरनेशनल स्कूल एंड आपका जॉब लोकेशन आपका होगा ये तेलंगाना आपका जॉब लोकेशन होगा। अगर तेलंगाना अगर सूट कर रहा है तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, अदर स्कूल की देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल में BEd प्लस 15 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस 10 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। PRT TGT में BEd प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। NTT में ग्रेजुएट प्लस NTT या मॉन्टेसरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। NTT में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, दैट मीन्स फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक डांस PTI ग्रेड विथ रिलेवेंट डिग्री डिप्लोमा है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड एडमिन ऑफिसर की भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है विथ मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस इन स्कूल अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन काउंसलर एंड फ्रंट डेस्क की भी ग्रेजुएट प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अप्लाई नाउ, स्कैन द QR कोड। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं QR कोड का। आपको जस्ट इसको स्कैन करना है एंड आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे एंड जस्ट करियर के सेक्शन में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा। तो विजिट करते हैं इसकी स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को।
सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, कॉन्ड्रो इंटरनेशनल स्कूल, एंड ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो condrointernationalschool.com। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको जस्ट करना है स्क्रॉल डाउन, आप यहाँ से स्कूल की बिल्डिंग देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल के लिए। सो आप यहाँ से ओवरऑल आप इसका यहाँ से स्कूल का आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग देख सकते हैं। ये स्कूल काफ़ी बड़े लेवल पर आता है, एंड जस्ट करना है आपको सबसे लास्ट में आना है, एंड यहाँ पर आपको जस्ट करियर का सेक्शन दिखेगा, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड यहाँ पर जैसे ओपन होगा स्क्रॉल डाउन जैसे आप करेंगे स्कैनर दिखेगा, एंड इसके नीचे आपको करना है क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट आपको इसी को आपको फिल करना है एंड सबमिट कर देना है। सो ये थी कॉन्ड्रो इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो जॉब लोकेशन आपका तेलंगाना है, एंड आई होप आपने एडवर्टीजमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। सो देखते हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी न्यू एरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आ रहा है। जॉब लोकेशन निजामपुरा वडोदरा आपका जॉब लोकेशन है। हायरिंग इंग्लिश टीचर की इनको रिक्वायरमेंट है। द कोऑर्डिनेटर विल बी रिस्पॉन्सिव प्रिपेयरिंग एंड यहाँ पर स्टूडेंट प्रोग्रेस, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने मेंशन करा है कि एक टीचर में क्या क्या ये मांग रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए। प्रोग्रेस एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन दोनों में से अगर एक है इन कंसर्न सब्जेक्ट में, सो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बैचलर में आपके पास इंग्लिश 3 साल होनी चाहिए, एंड अगर MA इन इंग्लिश का रखा है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस BEd होना चाहिए, एंड शुड बी आ ट्रेंड ग्रेजुएट। तो TGT इंग्लिश में इनको रिक्वायरमेंट है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT में भी इनको इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है। तो एंड मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर वडोदरा अगर सूट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे को उनको मेल करना है। तो मेल ID है BARODA@gmail.com पर। आई होप अपनी स्क्रीनशॉट ईमेल ID का ले लिया होगा। विद इन 7 डेज़ में आपको एडवर्टीजमेंट, तो विद इन 7 डेज अप्लाई करना है। तो 2 अक्टूबर से आप विद इन 7 डेज का कैलकुलेट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर TGT इंग्लिश एंड PGT इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो कोई है इस सब्जेक्ट का कैंडिडेट, तो अगर जॉब लोकेशन अगर मेन आपका जॉब लोकेशन ही होता है फ़िलहाल, तो जॉब लोकेशन अगर सूट करा आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है MVM एजुकेशन कैंपस, एंड ये आपका पड़ेगा अंधेरी वेस्ट मुंबई। तो जॉब लोकेशन मुंबई की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायरमेंट है। MBA डिग्री कॉलेज एंड कॉमर्स साइंस, तो इनके कॉलेज भी है। सो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, टीचर की तो रिक्वायरमेंट है एंड प्रोफेसर की भी रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर फुल टाइम, दैट मीन्स परमानेंट बेसिस फॉर BSc IT सब्जेक्ट के लिए, एंड जर्मन लैंग्वेज टीचर की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एंड अगर स्कूल की बात की जाए तो MVM सेकेंडरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इनको रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है। म्यूज़िक टीचर, लैब असिस्टेंट एंड फैकल्टी में मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी इन सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी टीचर में भी पोस्ट पर इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करा। प्राइमरी में ग्रेजुएट प्लस DEd अप्लाई कर सकते हैं। MVM इंटरनेशनल स्कूल CBSE फैकल्टी मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस टीचर, एडमिन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट ईमेल यूर अपडेट CV विद इन 10 डेज। तो 2 अक्टूबर से विथ इन 10 डेज़ का कैलकुलेट करके आप यहाँ पर मेल्स कर सकते हैं career@mvmeducation.com पर। एंड कोई डाउट है आप इसके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदर डिटेल के लिए आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mvmeducation.com पर। सो ये थी MVM एजुकेशन कैंपस जॉब लोकेशन मुंबई की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। कोई जॉब लोकेशन अगर सूट करा, कोई इंटरेस्टेड है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल ID का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जस्ट मेल करना है, कोई फ़ी नहीं है। एंड यहाँ पर अगर एक बात, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया जितना मैंने अभी तक एडवर्टीजमेंट में देखा, तो कोई फ्रेशर है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है GD गोयनका पब्लिक स्कूल दिल्ली पश्चिम बिहार की तरफ से। एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेटर की, मिडल विंग में PGT में कंप्यूटर साइंस, TGT में सोशल साइंस, TGT में इंग्लिश, संस्कृत,
प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर, प्री स्कूल एंड प्री प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है। एंड अदर में नॉन टीचिंग की भी पोस्ट है, को करिकुलर स्टाफ में भी आप देख सकते हैं, अदर में भी बहुत सारी पोस्ट है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फिलहाल आपको क्या करना है, या तो आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म या तो स्कूल से ले सकते हैं, या तो आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद क्या करना है, फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.gdgoenka.com और आपको करना है मेल, ईमेल आईडी, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विथ पास, तो फोटो अटैच करके इनके एप्लीकेशन फॉर्म पर एंड भेज देना है career@gdgoenka.com पर। तो 8 अक्टूबर लास्ट डेट है, 8 अक्टूबर से पहले पहले आपको भेज देना है। सो ये थी GD गोएंका पश्चिम बिहार की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करती हैं। सो अभी हम इस GD गोएंका पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आप यहाँ से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अदर डिटेल के लिए भी आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एंड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, जस्ट 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड आपको दिखेगा करियर का सेक्शन। करियर के सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये तो इनका बिल्डिंग है एंड ये एक पुराना एडवर्टीजमेंट इनका पब्लिश हो रहा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। एंड क्लिक हियर टू डाउनलोड जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। एंड ये है इसका GD गोएंका का एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट निकाल के आप इनको मेल कर सकते हैं एंड सब्जेक्ट में मेंशन करें किस पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं। सो ये थी GD गोएंका एंड अदर प्राइवेट स्कूल एंड NCERT की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर किसी भी स्कूल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जॉब लोकेशन अगर आपको सूट कर रहा है तभी आप अप्लाई करें। फ़िलहाल प्राइवेट स्कूल है तो जॉब लोकेशन जो नियर बाय है उन्हीं के लिए ही सही रहेगा ये। एंड सो ये थी कई सारे स्कूल कई सारे लोकेशन की तरफ से आज की डिटेल एडवर्टीजमेंट। कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।